अभी अभी तो ठीक तो है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? अभी पहले मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिख रही है। क्या दिख रहा है अभी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये सब पहले देख चुका हूँ, ये अग्नि, ये फेरे, ये मंडप। अभी ये सब कैसे दिख रहा है? I mean, हमारी शादी तो पहली बार हो रही है। मुझे नहीं पता, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ये सब पहले कर चुका हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बंद करो ये पूजा। कोई शादी नहीं होगी। दादी क्यों नहीं हो सकती? अरे देख ली नहीं, अभी की तबीयत बिगड़ी जा रही है और सब लोग देख रहे हैं। तमाशा है क्या? किसी को परवाह ही नहीं। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, हम सबको परवाह है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए तो फिर ये आराम कर पाएगा। देखिए ये खड़े नहीं हो पा रहा है। परवाह होती ना तो इसको कमरे में लेके जाती, थोड़ा आराम करवाती और जबरदस्ती फेरे नहीं करवाती। दादी ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी बेटी की परवाह है। बस मैं चाहती हूँ ये शादी बीच में नहीं रुके, इसीलिए। तुझे अपनी बेटी की परवाह है ना, तो मुझे अपने पोते की परवाह है। इसकी जिंदगी से, इसकी जान से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं होता, कोई फेरे वेरे नहीं होंगे। दादी बिल्कुल सही कह रही। चल अभी। नहीं दादी, दादी फेरे ऐसे बीच में कैसे? चल पुत्र। अभी दादी ऐसे कैसे? पूरा संभाल भाई को। देखा आलिया, देखा कैसे जबरदस्ती पे उतर आए ये लोग। जैसे इन लोगों को पता चला कि घूंघट में प्रज्ञा नहीं तनु है, बस जबरदस्ती शादी तोड़ने आ गए। आंटी जी जस्ट रिलैक्स, मैं देकर आती हूँ। संभल के अपनी तबीयत का ख्याल रखो। बैठो यहाँ पर। आओ बैठो। तू बैठ, इधर आ बेटा, मैं संभाल लूंगी ना। हाँ आराम से बैठ बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जा तू अब। हाँ जा, देख लूंगी मैं। अभी तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? किस बारे में? नहीं, ये जो तुझे शादी के विजुअल्स आ रहे हैं, कहीं तेरी याददाश्त वापस आने की निशानी तो नहीं? पूरा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे याददाश्त का इन शादी के विजुअल से क्या कनेक्शन। मेरा सवाल यह है कि क्यों मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्यों बार बार मुझे वही विजन्स आ रहे। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी शादी हो चुकी है। पर अगर मेरी याददाश्त भी वापस आ जाए तो भी मुझे मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे। जैसे कि तुम लोगों ने कहा था कि पिछले 2.5 सालों में ऐसे कुछ खास नहीं हुआ जो याद करने लायक हो। लेकिन अगर 2.5 सालों में कुछ ऐसा हुआ नहीं तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरी शादी हो चुकी है, या फिर सच में कुछ हुआ हो, या और तुम लोग ये बात मुझसे छुपा रहे हो। भाई ये दवाई खा लीजिए, इसे खा के आपको बेटर फील होगा। वैसे भाई आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ओके? कभी कभी दवाइयां नहीं खाते हैं ना तो ऐसे विजुअल्स आते हैं, और आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया। अगर बार बार वही सब कुछ दिखाई देगा तो स्ट्रेस तो होगा ही ना। अब स्ट्रेस तो होगा ना भाई, अब आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहोगे तो स्ट्रेस तो आएगा ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है अगर आप ये दवाई खाकर मंडप पर बैठते तो शायद ये सब कुछ होता भी नहीं, विजुअल्स भी नहीं आते। अब वैसे अभी आपको कैसा लग रहा है भाई? आर यू ओके? I'm okay now. परफेक्ट।
चलिए अभी कुछ फेरे बाकी हैं, वो कर लेते हैं एंड शादी विल बी डन। कम आई। ये क्या कर रही हो आलिया? उसे थोड़ा रेस्ट तो करने दो। तुमने सुना ना, ही इज फीलिंग बेटर। कुछ ही फेरे बाकी हैं, वो हो जाएंगे, उसके बाद खुद रेस्ट करेंगे। रादर फुल रेस्ट कर सकते हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करो पूरा। कहाँ छुपाया होगा तीको? कहीं भी नहीं मिल रही है। एक मिनट, वो ऊपर उस रूम में जब हम नीचे आ रहे थे तो मुझे लगा था वहां कोई है। कौन था वो? जाके देखता हूं। हे पूरा, कहाँ जा रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो तुम? बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। ऐसे कहते हैं कि अगर गुस्से में कोई चीज ढूंढो तो वो मिलती नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बता सकते हो? शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वैसे कुछ ज्यादा अर्जेंट नहीं हो तो तुम शादी के बाद जा सकते हो। आफ्टर ऑल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कुछ ही देर में शादी हो जाएगी, उसके बाद ढूंढ लेना। व्हाट्स इट? प्रज्ञा दी कहाँ है? प्रज्ञा, मैं तुम्हें पूछने ही वाली थी, बड़ी देर से दिखाई नहीं दी। है कहाँ पर वो? एक्ट स्मार्ट विद मी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ है। कमाल करते हो पूरा तुम भी ना। मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी प्रज्ञा दी किधर है? तुम्हें सब पता है, इसीलिए वो तनु वहां मंडप में बैठी हुई। तनु मंडप में बैठी? आई थिंक यू हैव लॉस्ट इट। अब तनु की शादी है तो वही मंडप में बैठेगी ना, कोई और थोड़ी ना बैठेगा। क्यों? तनु नहीं तो और किसे बैठना चाहिए मंडप पर? प्रज्ञा दी को। वो क्यों बैठेगी मंडप पर? देखो आलिया, अगर तनु जानती है तो तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानती होगी कि हम तनु को बेहोश करके प्रज्ञा दी को दुल्हन बना के मंडप में भेज रहे थे और वो वहां पहुंचने ही वाली थी कि गॉड, तुमने तनु को बेहोश कर कर प्रज्ञा को? पूरा हाउ कुड यू? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी गिरी हुई हरकत। अरे तुम तो हमसे भी 4 कदम आगे निकल गए। अरे किसी और का नहीं तो कम से कम भाई के बारे में तो सोच लेते। कितना भरोसा करते हो तुमने, और तुम उन्हें धोखा देने चले थे। मुझे ये मॉरल लेक्चर देना बंद करो। हम दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं कि अभी को कौन धोखा दे रहा। अब ये नाटक बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि प्रज्ञा दी कहाँ है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं आज का दिन भी भूल जाऊंगा और अभी से दोस्ती भी, और उसी के सामने तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और अगर तुम सोच रही हो कि प्रज्ञा दी को अभी से अलग करके तुम ये शादी करवा लोगे, तो एक बात याद रखना, उनका रिश्ता उस ऊपर वाले ने बनाया है और वही इस शादी को रोकेंगे। अब कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होगी और तुम्हारे सारे मंसूबे उसी अग्नि में जल के राख हो जाएंगे जिसके तनु फेरे लेने के सपने देख रही है। अगर आज अभी और प्रज्ञा दी एक नहीं हो पाए तो अलग भी नहीं होंगे। ओ रियली? कौन रोकेगा इस शादी को? भगवान को बुलाने वाले हो? वेट अ सेकंड, वो तो बहुत बिजी होंगे बेचारे। ओ हाँ, अगर भगवान नहीं आ सकते तो किसी फरिश्ते को बुलाने वाले हो? या तुम रोकोगे इस शादी को होने से? ओ वेट, तुम भी नहीं कर सकते यार। क्या है ना, अब तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना वो सब उल्टा पड़ रहा है। 5वें फेरे में वधू वर से आगे रहकर फेरों की विधि संपन्न करें। पूरा, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। वहां प्रज्ञा नहीं मिल रही,
यहाँ अभी की शादी हुए जा रही है। प्रज्ञा को ढूंढना इतना आसान तो नहीं है ना। किसी ना किसी तरीके से दीदी हमें इस शादी को रोकना होगा। ओए, पर कैसे रोकेंगे? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। इतनी मुश्किल से दी को मंडप में बैठने के लिए राजी किया था, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई। भगवान ही जाने ये शादी कैसे रुकेगी। अब तो कोई चमत्कार ही रोक सकता है इस शादी को। दीदी आप हमेशा कहते हो ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो अब भगवान ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मैं वादा करती हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। परछाई तो फिर भी अंधेरे में साथ छोड़ देंगे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जाओ अभी, ध्यान क्या है तुम्हारा? सब ठीक है ना? आप ही के ख्यालों में खोए होंगे। पंडित जी फेरे थोड़ा जल्दी करिए ना, वरना तो जीजू पता नहीं कितनी बार टकराएंगे। Are you okay? या मुखे 5वां फेरा संपन्न हुआ। बेटा 6ठा फेरा शुरू करो और 7वें फेरे के बाद आप दोनों का विवाह संपन्न हो जाएगा। आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और इस फेरे में भी बेटा आप आगे ही रहेंगी। अरे आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे अभी से बात कर। आंटी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब अरे ओके फाइन, कर लीजिएगा बात। देखिए आंटी जी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आप एक काम क्यों नहीं कर लेती? आप मेरे कमरे में ऊपर जाकर रेस्ट कर लीजिए। क्या है ना, भाई की शादी हो रही है, एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद भाई आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? ओहो, इन्हें तो मैं भूल ही गई थी। वाह, क्या एंट्री मारी आंटी जी। रिटर्न ऑफ बाहुबली माँ। अब आएगा मजा कहानी में। क्या कमाल का ट्विस्ट है ये। ट्विस्ट नहीं मिताली, ये तो क्लाइमेक्स लग रहा है कहानी का। क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रॉकस्टार मानते हैं ना तुमको सब। करोड़ों लाखों फैन है ना तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर दिल नहीं। क्योंकि अगर दिल होता ना तो तुम मेरी बेटी के साथ वो नहीं करते जो तुमने किया। क्यों किया तुमने प्रज्ञा के साथ ऐसा? किस्मत की बार तो उस पर पहले से ही थी। क्यों किया तुमने उसके साथ? संभल जाती वो, लेकिन क्यों दिया तुमने उसे सहारा? और सहारा देने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया उसके साथ?
अगर उससे कह दिया था कि उसे प्यार करते तो फिर निभाया क्यों नहीं? तुमने जो किया है ना प्रज्ञा के साथ, उसके बाद कोई भी प्यार पर विश्वास करेगा ही। मैं तो कहती हूँ कि लोग सोचेंगे प्यार करना ही नहीं चाहिए। सरला जी, हम आपका दुख समझते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र है हमें उसकी। शादी से पहले वो कह रहा था मुझे प्रज्ञा से बात करनी है। मुझे लगता है वो बहुत परेशान हो गई। ऐसा नहीं है कि इसको चिंता नहीं, उसकी इसको फिक्र है, पर परवाह है, प्यार करता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। आपका ये पोता क्या है? हाँ, कोई हरिश्चंद्र की औलाद है या फिर धर्मराज युधिष्ठिर है वो? अगर उसने किसी को एक बार वचन दे दिया तो वो निभाना जरूरी। और ये वचन उसे तनु के साथ ही क्यों निभाना है? मेरी बेटी को दिया हुआ वचन क्यों नहीं निभा सकता वो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने आप को संभालिए। नहीं संभालना है मुझे। हर बार संभालती आई हूँ, इस बार नहीं संभालना है मुझे। मैंने आपको रोका था ना, मैंने कहा था मेरी बेटी अपने आप संभल जाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। उसे लेकर यहाँ आ गई, क्या दिखाने ये? आप लोगों को तो उसकी जरा सी परवाह भी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। और मेरी बेटी पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। सरला जी, नहीं, ऐसा मत। आंटी जी, वो अभी भी यही थी, अपने घर के लिए निकली। दादी, आप ही ने कहा था कि वो घर गई है, वो ठीक है। तो आंटी जी ऐसे क्यों करेंगे कि जिंदा है? आंटी जी, क्या हुआ है प्रज्ञा को? वो ठीक है ना? किडनैप हो गया है और आपके घर से हुआ है। ये क्या किया तुमने? अपना हाथ चला दिया, कुछ देखती नहीं हो, बस कर जाती हो। ठीक कहा आपने, मैं नहीं देखती कुछ भी, क्योंकि जब आप सामने होते हैं ना, मेरे दिमाग से नहीं दिल से काम करती। मैं अपने बारे में भी नहीं सोचती। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कैसे कुछ होता? मेरी जान तो आप में है ना। आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाऊंगी। चलो जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आप सब लोग यहाँ शादी की खुशियां मना रहे हैं और वहां मेरी बेटी, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो जिंदा भी होगी या मर गई होगी। आप लोगों को बिल्कुल कोई परवाह नहीं। आपकी तो जान बचाई है ना उसने कितनी बार, और उसकी जान आज खतरे में है और आपको अपनी शादी की पड़ी। मुझे तो लगता है कि अगर आपको ये भी पता चलता ना कि उसकी लाश बाहर है, तो पहले आप ये फेरे लेते, फिर जाकर मेरी बेटी को देखते। ढूंढ लेंगे, बाद में देखेंगे। क्या देखेंगे बाद में? लाश। लोग कहते हैं कि शादी सबके आशीर्वाद से होती है, लेकिन मैं आपको आयत देती हूँ, आपकी
शादी में आप कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। ये एक माँ की बद्दुआ है, हाय लगेगी आपको। आप कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। अभी अगर आज ये मंडप से तुम बाहर गए तो तुम समझ लेना कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर जा रहे हो। अगर आज तुम मुझे छोड़ के चले गए तो दोबारा मुड़ के मुझे कभी मत दिखना। अभी मैं लड़की हूं, तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि जब चाहे साइन कर लिया, जब चाहे कैंसिल कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बहुत इंसल्ट करवाई है, हर जगह हर वक्त तुम्हारे लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तुम्हें प्रज्ञा की तकलीफें दिखाई देती और मेरा क्या? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया वो नहीं दिखाई देता? अपना करियर, अपना फ्यूचर सब कुछ दांव पे लगा लिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम के लिए। मेरी फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हो। अभी आज मेरी शादी है और ये दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस दिन को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता तुमने किसके साथ क्या प्रॉमिस किया है, पर मैं ये जानती हूँ तुमने मेरे साथ क्या प्रॉमिस किया। मुझे क्या कहा था कि तनु जो चाहे हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। तो फिर आज क्या हुआ? अभी हाँ, आज क्या हुआ? आज हालात बदल गए तो फैसला बदल गया। उसी वक्त बोल देते मुझे कि जैसे जैसे प्रज्ञा की सिचुएशन चेंज होगी हमारी शादी की डेट चेंज होगी। नहीं होता ऐसा। मैं अपनी लाइफ टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं जी सकती। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये शादी आज ही होगी, अभी होगी, इसी वक्त ही होगी। और अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते, यहां से जाना चाहते हो, तो ये याद रखना कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। और एक बात और याद रखना, तुम सिर्फ मेरी फैमिली को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी फैमिली को भी बदनाम कर रहे। जब कल के न्यूज़पेपर में ये आएगा कि अभी द रॉकस्टार अपनी सेक्रेटरी के लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ के चला गया, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूं अभी। अगर आज तुमने ये शादी नहीं की तो फिर तुम खुद ही देख लेना कल तुम्हारी क्या बदनामी होती है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है तनु, मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स की। मैं समझ रहा हूं तुम जो कहना चाह रही हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए प्रज्ञा से बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूं। मैं वो कर रहा हूं जो मेरे दिल में आ रहा है और तुम वो करना जो तुम्हारे दिल में। चलो आंटी जी। यहीं पे मिला था वो लोग मुझे। वो कोई कारपेट में बांध के कुछ ले जा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं कि उसके अंदर कोई हो सकता है, लेकिन वहाँ मैं आगे बढ़ी ना तो ये मिली मुझे। ये देखो ये प्रज्ञा की अंगूठी है, मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे लगा कि शायद उससे ऐसी गिर गई होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कारपेट के अंदर प्रज्ञा। मैं उसका पीछा करने के लिए वहां से भागी। और लेकिन सरला आंटी आप हमारे पास क्यों नहीं आई? अगर आप हमें बता देती तो हम भी आपके साथ चलते। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस कारपेट के अंदर प्रज्ञा है। मैं बताती, मैं वहां उनके पीछे भागी थी। वहां इधर मैं बताती वहां पर यहीं पे देखा था मैंने उन्हें। वो प्रज्ञा को डाल रहे थे एक टेम्पू में। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग लेके चले गए। प्रज्ञा को लेने टेम्पो में आए थे। अक्सर किडनैपिंग के लिए कार या वैन यूज होती है ताकि उसमें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन टेम्पो तो मुझे लगता है कि वो उन्हें पहले से पता था कि वो उसे किडनैप करने वाले हैं, और वो इसीलिए वो डेकोरेटर के आदमी बन के आए थे। लेकिन आंटी जी आपको कैसे पता कि प्रज्ञा यहाँ पर है? मतलब दादी ने तो मुझसे कहा था कि प्रज्ञा अपने घर गई, और तूने भी मुझसे कहा था कि तूने समझा कि प्रज्ञा को घर पे भेजा, तो वो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आई क्यों? दरअसल तू चुप कर, ये तो मैं बताती हूँ। तू प्रज्ञा के लिए परेशान था उस वक्त, तो हमने ऐसे ही कह दिया कि हमने प्रज्ञा को अच्छे से समझाकर उसको घर भेज दिया, बस। दादी आप ऐसे, अरे अब तू ये बात करनी जरूरी है या प्रज्ञा को ढूंढना जरूरी है? हमने उसे बचाना है पुत्र। सरला आंटी आप ये बताइए कि वो कितने लोग थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था और वो किस तरह की भाषा बोल रहे थे? वो लोग शायद
नहीं, चार लोग थे। ओ लंबे लंबे चौड़े से थे और बहुत ताकतवर थे। मतलब मैं प्रज्ञा को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरे सर पर रॉड मारती, खून ये क्या, मैं गिर भी गई थी और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। सब कुछ प्रज्ञा की वजह से हुआ, उसने सब कुछ खत्म किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर वो नहीं आती तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। कहा था ना तुझे, यहीं खड़ी रहे, सही डिसीजन था तेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं। तनु जस्ट काम डाउन, क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ आलिया? मेरी शादी टूट गई। जो सपना मैंने कब से देखा था वो शादी के दिन ही टूट गया। और ये सब कुछ हुआ है उस माँ बेटी की वजह से। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पहले मेरा करियर, फिर अभी बर्बाद कर दूंगी, जान से मार दूंगी। और तुम्हारा भाई अभी वो। प्लीज तनु स्टॉप इट। व्हाट स्टॉप इट? अरे सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या हो जाता उसे प्रज्ञा का नाम सुनते। एक फेरा ले नहीं सकता था वो, फेरा लेके फिर चला जाता उसे बचाने, लेकिन नहीं। यू नो व्हाट, अभी को मुझसे शादी करनी ही नहीं थी, वो सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहता था। No, sweetheart, just calm down. अरे तुम्हारी शादी हो जाती है अगर वो सरला आंटी नहीं आती यहाँ पर। नहीं होती आलिया, नहीं करता वो मुझसे शादी। वो आंटी को कह नहीं सकता था कि आंटी थोड़ा वेट कर लो, मेरा आखिरी फेरा मैं फेरा खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ प्रज्ञा के पास। लेकिन नहीं, मेरा जो दिल कहेगा मैं वही करूंगा। ये करना था उसे, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। तनु just relax, sweetheart, calm down. ड्रामा बना दिया आलिया, ना तमाशा बना है मेरी शादी का। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे यहाँ का कोई भी फंक्शन बिना तमाशे के तो कंप्लीट ही नहीं होता। आज भी वही हुआ, क्या तमाशा हुआ है, लेकिन फंक्शन अधूरा रह गया। You know what? अभी को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन उस प्रज्ञा को नहीं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, जहां दिखेगी ना जान से मार डालूंगी उसे मैं। Calm down. You know what, आलिया, सब यहाँ से चले जाओ, प्लीज सब यहाँ से चले जाओ। कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए। आंटी जी कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कहाँ जा रहे थे, कुछ कहा होगा उन लोगों ने। और नहीं याद आ रहा है मुझे, बस नहीं याद आ रहा है। आप यहाँ पर अकेली आई थी, कोई था आपके साथ? हाँ, जानकी थी मेरे साथ। और जानकी माँ कहाँ है? अरे रोक बेटा, यहीं दे जानकी उसको पैसे। ओ सरला, तू तो कमाल है, इतनी बड़ी बात हो गई तूने मुझे खबर भी नहीं करी। पीजी आपको जितना डांटे घर जाके डांटे ना, अभी मत बोलो कुछ भी, बस। जानकी इधर, तू बता दे अभी को, कुछ तूने ऐसा सुना जिससे कि हम प्रज्ञा को, वो किडनैप हो गई ना, उसके वहां तक पहुंचने में मदद हो जाए। तू कुछ याद करना। हाँ, मैंने देखा था, पहले तो आपकी टक्कर हुई थी, फिर उस पुष्टंडे के साथ आपकी थोड़ी लड़ाई भी हुई और आपको उन्होंने अच्छे से पकड़ रखा था, फिर आप उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ये नहीं, कुछ वो लोग क्या बात कर रहे थे, उसे कहाँ लेकर गए होंगे, ये सब कुछ याद, कुछ सुना तूने? हाँ, एक मिनट, जल्दी याद करना, जल्दी याद कर। हाँ, जब वो उन्होंने आपके सर पर डंडा मारा तो आप बेहोश हो गए थे, और आज जब बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे तो मैंने आपको पकड़ा और हम होली होली नीचे आ रहे थे, तब मैंने उसके टेम्पो का नंबर देखा था। हाँ, मैंने देखा था टेम्पो का नंबर। हाँ, टेम्पो का नंबर आप याद करने की कोशिश कीजिए, टेम्पो का नंबर क्या था? एक मिनट, इसे याद ही नहीं आ रहा। जल्दी याद करना, देर हो जाएगी। कम ऑन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।